सियासत की दुनिया में कई बार रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, बल्कि इतिहास, परिस्थितियों और फैसलों की एक लंबी कहानी होते हैं। और जब बात समाजवादी परिवार की आती है, तो चर्चाएं सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि निजी जीवन और उत्तराधिकार को लेकर भी कई सवाल समय समय पर उठने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको समाजवादी परिवार से जुड़े उन चर्चित पहलुओं को आसान भाषा में समझाएंगे, जिनमें मुलायम सिंह यादव, उनका परिवार, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव को लेकर समय समय पर कई तरह की चर्चाएं सामने आती रहीं। कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक के आसपास से, जब सैफई परिवार और मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस दौर में परिवार के भीतर भी कई बदलाव देखने को मिले और धीरे धीरे कुछ ऐसी चर्चाएं भी सामने आने लगी जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में काफी ध्यान खींचा। कहा जाता है कि इसी समय साधना गुप्ता, जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी एक नर्स थी, उनकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से उस वक्त हुई जब परिवार में स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर स्थिति बनी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार मुलायम सिंह यादव की मां मूर्ति देवी की तबीयत काफी खराब थी और उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान इलाज की प्रक्रिया में जुड़ी एक घटना के बीच साधना गुप्ता का नाम सामने आता है और यहीं से उनकी पहचान और नजदीकियों की शुरुआत होने की बात कही जाती है। उस समय तक मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी जीवित थी और पूरा परिवार अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों में व्यस्त था। बाद के वर्षों में यह भी चर्चा रही कि साधना गुप्ता और मुलायम सिंह यादव के बीच नजदीकियां बढ़ी और मीडिया रिपोर्ट्स में साल 2003 के आसपास दोनों के विवाह की भी बात सामने आती है। इसी समय परिवार का एक और चेहरा तेजी से उभर रहा था, अखिलेश यादव, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत वापसी की। साल 1999 में उन्होंने डिंपल यादव से विवाह किया और साल 2000 के लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बना ली। उस समय उनकी उम्र करीब 27 साल थी और उन्हें समाजवादी पार्टी का उभरता हुआ चेहरा माने जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ प्रतीक यादव की भूमिका बिल्कुल अलग रही है। कहा जाता है कि उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी और अपनी पढ़ाई को अलग दिशा दी। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन भेजा गया, जहां से उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की थी और साल 2011 में उन्होंने अपनी स्कूल मित्र अर्पणा बिष्ट से विवाह किया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वैसे वैसे परिवार के भीतर और बाहर उत्तराधिकार की चर्चा भी तेज होने लगी। अखिलेश यादव को पार्टी का मुख्य चेहरा माना गया, जबकि प्रतीक यादव राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखे। एक इंटरव्यू में प्रतीक यादव ने स्पष्ट कहा था कि उनकी रुचि राजनीति में नहीं है और वह अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर रखना चाहते हैं। फिर साल 2017 का विधानसभा चुनाव एक बड़ा मोड़ लेकर आता है, जब प्रतीक यादव की एक लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती है, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई गई। इस तस्वीर के बाद राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया और कहा गया कि यह घटना चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती। कहा यह भी गया कि इस पूरे विवाद का असर पार्टी की छवि और चुनावी परिणामों पर भी पड़ा। हालांकि इस पर अलग अलग राजनीतिक विश्लेषण भी सामने आते रहे। बाद के वर्षों में यह भी देखने को मिला कि परिवार के रिश्ते सामान्य बने रहे। कई मौकों पर अखिलेश यादव और प्रतीक यादव एक साथ पारिवारिक कार्यक्रमों में नजर आए और खुद अखिलेश यादव ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रतीक से बातचीत की और उन्हें अपने काम और बिजनेस पर ध्यान देने की सलाह दी। तो कुल मिलाकर यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार की जहां हर सदस्य ने अपनी अलग राह चुनी। किसी ने राजनीति का रास्ता अपनाया, किसी ने बिजनेस का, लेकिन चर्चाएं और सवाल समय समय पर इस परिवार को सुर्खियों में जरूर रखा। ऐसी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर को। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।